हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कल की लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए और बताया था नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे जो हमने 9th 10th में पढ़े थे, जिसकी मदद से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैं कुछ बेसिक्स कराता हूँ आपको। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज f of x is equal to 2x cube minus x square plus 14x minus 4, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले और आपसे पूछा जाए फाइंड f of 2, तो क्या करते थे आप? तो यहां पर x था, x की जगह पर 2 आ गया, राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर 2 आया है तो आपको राइट हैंड साइड में भी हर टर्म में जहां जहां पर x है वहां पर x की जगह 2 रिप्लेस करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यही करते हैं, राइट। किए हैं ऐसे क्वेश्चन हमने पहले। चलिए रिप्लेस करते हैं x की जगह पे 2 और देखते हैं आंसर क्या आता है। 16 minus 4 plus 28 minus 4। 16 and 28 कितना होगा? 44 minus 8, that is nothing else but 36। ये हमने ऐसे क्वेश्चंस, इसको नोट डाउन कर लो। मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर छोटा सा इम्प्रोवाइज करूंगा, छोटा सा लेवल अप करूंगा और फिर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लो। अगर मैं यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से f of 1 पूछूं, तो फिर आप क्या करेंगे? इसे आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही। x की जगह जैसे ही आपने 1 लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी जहां जहां x है वहां पर x की जगह 1 लिखना पड़ेगा। The answer would become 2 minus 1 1 होता है, this is like 10, 11 is your right answer. Now डन कर लीजिए सोल्यूशन। करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड f of x इफ, या फिर फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3। कुछ अलग नहीं किया, क्या बोला गया? फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी है जब x 3 हो, तो सब जगह पे जहां जहां पर x है वहां 3 लिख देंगे। f of 3 is equal to 2 times 3 cube minus 3 square plus 14 times 3 minus 4। तो f of 3 आ जाएगा आपका 2 times, this is 27 minus 9 plus 14 3 से कितना होता है बच्चों? 42 minus 4, this is 54 minus 9 plus 42 minus 4। 42 and 54 इन दोनों को ऐड करूंगा तो 96 आएगा minus 13, this is nothing else but 83। This is going to be your right answer। क्वेश्चन सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है जब आपका x 3 के बराबर है। यहाँ पे भी 3 लिखिए और आगे भी जहां जहां पर x है वहां पर 3 लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
सेम क्वेश्चन कैन बी रिटन स्लाइटली डिफरेंट वे. देखने में कैसा दिखेगा देखते हैं. फाइंड f of x for x is equal to -1. करना क्या, सिंपल सी बात है, फंक्शन की वैल्यू बताओ, फंक्शन ढूंढो जब x आपका -1 हो जाए. तो भाई जहाँ जहाँ x दिख रहा है -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 times -1 to the power 3 minus of -1 square plus 14 times -1 and -4. Okay, this is like -2 क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है. -1 into 2 -2 and this -1 का स्क्वायर 1 होता है, बट बाहर माइनस लगा हुआ है -1. दिस इज लाइक -14 -4. तो बच्चों ये 80 90 20 21 -21 is going to be your answer. ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने, राइट? 9th 10th में. Now, what if x is not equal to 1? Instead of 1, x is equal to 1 plus √2. अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है. अब सब टेक योर टाइम. अगर आप बहुत ज्यादा टाइम जरूरत पड़े तो आप पॉज करके भी वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, लेट मी ट्राई दिस. देखो बच्चों, एक तो पहला सबसे सिंपल वाला अप्रोच ये है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1 plus √2 लिख दो. करना क्या पड़ेगा, a plus b whole cube वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा. a plus b whole square वाला यहाँ लगाना पड़ेगा. और यहाँ पे x की जगह पे 1 plus √2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करते जाओ, कॉमन टर्म्स एक साथ लेकर आओ एंड देन यू विल गेट द आंसर. एक जो आप में से कई लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी, कुछ का आंसर आ भी गया होगा और कुछ लोग कर भी होंगे आंसर के. बट देयर इज अनदर वे. ध्यान दो, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम. एक चीज देखो, अगर x इज इक्वल टू 1 plus √2 है, इफ सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 1 plus √2, तो मुझे बताओ ये भी सच होगा, x - 1 इज इक्वल टू √2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर. अच्छा, अगर ये सच है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूं. क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इरेशनल टर्म गायब करना चाहता हूं. तो ऐसा करते ही यहाँ पे x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 2 बनेगा. तो x² - 2x, इस 2 को इधर ले आएंगे, -2 होगा. तो x² - 2x - 1 0 आता है. ये बात सच होगी या नहीं? सच होगी, बिल्कुल सच होगी. तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन में गिवन हाँ x = 1 + √2. तो अगर x 1 + √2 के बराबर है तो 1 को इस तरफ ले, लेफ्ट साइड में x - 1 जो है वो √2 के बराबर होगा. और
इफ यू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस वन का जो स्क्वायर है बच्चों वो रूट टू के स्क्वायर के बराबर होगा। x माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इसी का स्क्वायर 2 होता है। 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस बन जाएगा एंड यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अगर ये सच है तो ये भी सच होगा, नहीं होगा? एवरीवन एग्रीज राइट? नाउ इंटरेस्टिंग बात ये देखना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है या नहीं होता है? ओके, डिविडेंड ये आपके बड़ी ये आपका डिवाइजर, भाई मुझे डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस। तो देखते हैं डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपका डिविडेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो डिवाइजर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, इसको बाईपास कर इधर से ले जाते हैं। आपको 2x की जरूरत है, डिवाइड करते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब बनेगा, 2x इंटू माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस 2x। आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर क्रिएट होगा प्लस 16x माइनस 4, द नेक्स्ट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, साइन चेंज हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट करते वक्त। इट्स लाइक 22x माइनस 1। ओके, इतना समझ में आया आप सबको? बच्चों मैं इस साइड का इरेज कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है? आप इतना नोट डाउन कर लो। आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, इसलिए मैंने इसे डिविडेंड के फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, जो वो इज इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4 ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 22x माइनस 1। नाउ थोड़ी देर पहले आपको पता था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जीरो है, फर्स्ट इक्वेशन आप अपने कॉपी में चेक कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आने वाला है या नहीं आने वाला है? तो बेसिकली आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी लेफ्ट इक्वल टू किसके बराबर होगा, 22 टाइम्स x माइनस 1। 22 टाइम्स आप जानते हो x क्या था, 1 प्लस रूट 2 माइनस 1। This is like 22 minus plus 22 root 2 minus 1। तो आपका आंसर आया है 21 plus 22 root 2। देखिए पहली बार हम कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे चीजों को, हर एक चीज को, it took some time, थोड़ा सा टाइम लगा, कैलकुलेशन सिंपल। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे हमें ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सिंपली जो गिवन है आप रैशनलाइज करेंगे, मतलब रियल टर्म्स एक रैशनल टर्म्स एक तरफ ले जाइए, इरेशनल को दूसरी तरफ पड़े रहने दीजिए। 2 स्क्वायर क्यूब व्हाटएवर इज नीडेड टू रैशनलाइज द टर्म एंड देन यूजिंग दिस एज डिवाइजर, डिविडेंड को डिवाइड करो। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन इनटू डिवाइजर, डिवाइजर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाएगा। ऑल यू आर वरीड अबाउट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर में x की वैल्यू प्लग करो, यू विल फाइंड द आंसर। एक बात ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि अब क्वेश्चन के अंदर अगर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बोले तो आप सीधा यहाँ 1 प्लस रूट 3 लिख दो,
नो, उसके लिए आपका डिवाइजर अलग हो जाएगा। 1+√2 के लिए हमने ये फाइंड किया था ना, अगर क्वेश्चन 1+√3 बोले तो मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। आपका जो इक्वेशन बनाया था दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, अकॉर्डिंगली आपका रिमाइंडर चेंज होगा और आप उसके अंदर 1+√3 लिखेंगे। ऐसा मत करना कि आपने डिवाइजर 1+√2 के लिए फाइंड किया है और आप x की जगह 1+√2 तो डाल ही सकते हो, कुछ और डालना स्टार्ट कर दो, कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। आपने जो पूरी प्रोसेसर की है, ये जो आपको मिला था डिवाइजर वो 1+√2 की मदद से मिला था। अब अगर आपको 1+√3 फाइंड करना है तो आप यहाँ पे रिमाइंडर के अंदर डायरेक्ट 1+√3 नहीं लिखेंगे, आपको डिवाइजर सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 1+√3। ठीक है, नोट डाउन कीजिए सॉल्यूशन को। करता हूँ, आप सबने लिख लिया होगा। सिमिलर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। This time let's eliminate the unnecessary steps. जिन स्टेप्स को अवॉइड किया जा सकता है इसको हम अवॉइड करेंगे इस बार। सिमिलर क्वेश्चन है, f of x is equal to x to the power, let's say 4 minus 2x cubed plus 14x squared minus x plus 2. Find f of x की जगह लिख देते हैं 2 plus √3, okay, something of this type। तो आपको x की जगह 2 plus √3 लिखना है, उसकी 4 पावर रेज करो, थर्ड पावर रेज करो, स्क्वायर करो, पूरा टर्म सिंप्लीफाई करो। कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने का और आंसर गलत हो जाने का। सो हम इतना टाइम नहीं देंगे अपने क्वेश्चन को कि वो हमसे गलती करवाए, विल डायरेक्टली टारगेट ऑन दिस। एक्स हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों, 2 plus √3, राइट। तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, -2 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम जो इरेशनल पार्ट है उसको अकेले छोड़ना चाहते थे। नाउ हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, x² - 4x + 4 बनेगा = 3, x² - 4x + 3 इधर आके -3 हो जाएगा, 4 - 3 x² - 4x + 1 = 0। बच्चों यहाँ पे है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके, बी केयरफुल, नहीं तो बोलोगे सर ये x था, x² कैसे हुआ? वही लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वेयर किया, राइट हैंड साइड में भी स्क्वेयर किया है। नाउ ये आपके डिवाइजर का रोल प्ले करेगा। डिवाइजर ही 0 हो गया तो क्वेश्चन पे मैटर ही नहीं करेगा, सिर्फ रिमाइंडर मिल जाएगा डायरेक्ट मुझे, यही तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। नाउ आफ्टर x to the power 4 minus 2x cubed plus 14x squared minus x plus 4, इसको डिवाइड करना है डिवाइजर से, जो कि है x² minus 4x plus 1। कैसे करना बच्चों, पहले x² की जगह है ताकि x² into x² to the power 4 क्रिएट करें, minus 4x cubed plus x। now subtract, changing the signs, बचेगा 2x cubed plus 13x squared minus x plus 4। the next step is 2x, 2x x² से मल्टीप्लाई हो करें तो 2x cubed बनाएगा, minus 8x squared plus 2x, changing the signs, you are left with 21x squared minus 3x plus, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, प्लस 21 लिखना, 21x squared
माइनस 21 into 4 कितना था 84x प्लस चेंजिंग द साइंस, यहाँ बचेगा 81x माइनस 9। और अब आपका फाइनल स्टेप क्या होगा, x की जगह पे 2 plus root 3 प्लेस करना, 81 into 2 plus root 3 माइनस 19। 81 into 2 कितना होता है बच्चों 162 प्लस 81 टाइम्स रूट 3 माइनस 19। आप जानते हैं ये और ये दोनों रैशनल पार्ट है, इनको हम एक साथ ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 162 माइनस 19 कितना होगा 140 प्लस 81 रूट 3। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। मतलब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस 2 प्लस रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 लिखा, रूट 3 को एक साइड बड़े रहने दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया ताकि रूट कैंसिल आउट हो जाए, रूट बचे ही ना हमारे पास। ये जो मिला है ये इज इक्वल टू 0 आएगा फॉर श्योर, कब जब x 2 प्लस। उसके बाद हमने बोला अगर ये डिवाइजर है तो इसको हम डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि डिविडेंड लेफ्ट हैंड साइड में था, इज इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं डिविडेंड इसके बराबर है, तो ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिवाइजर ही अगर 0 हो जाए फॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 तो क्वेश्चन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइजर को क्वेश्चन 0 ही मिलने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर है, तो जो डिविडेंड है वो किसके बराबर आ जाएगा, रिमाइंडर के, बिकॉज ये क्वेश्चन डिवाइजर इज 0, डिवाइजर 0 हो जाए तो 0 इनटू क्वेश्चन भी 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर के अंदर हमने x की जगह 2 प्लस रूट 3 लिख दिया और हमें आंसर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन को। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है। नाउ लेट्स सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने क्लास में पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसकी मदद से लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप सबको होमवर्क के लिए उसको सॉल्व। आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबने पढ़ा है इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 has roots alpha comma beta। तो इस सिचुएशन में हम ax स्क्वायर को देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा ये लिख सकते हैं। याद है पढ़ा होगा, पहले अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कैसे लिख सकते हैं। सेकेंडरी इक्वेशन है, दो रूट्स हैं, दो फैक्टर पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है, यहाँ पे भी आप अगर एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये भी आएगा, तो सिमिलैरिटीज होगी। अब फाइनल जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस इक्वेशन में एक्स का अल्फा लिखने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है, यहाँ पे भी देख लो एक्स का अल्फा लिखने पे राइट हैंड साइड 0 हो रहा है, 0 इस इक्वेशन में एक्स का बीटा लिखने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा, है ना, क्योंकि उसका रूट है। राइट हैंड साइड में भी एक्स का बीटा लिखने पे देखो 0 हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेकेंडरी इक्वेशन, दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोएफिशिएंट वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट सेम है, एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है। अच्छा आप सबको बता दूं इसे लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है। ना दोनों ही इक्वेशन सेकंड डिग्री है, दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, दोनों अल्फा बीटा पर 0 हो रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल। अब क्या ये सिर्फ 2 डिग्री के लिए ट्रू है, 3 डिग्री में होता तो इसका भी एग्जांपल लिख लेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। याद रखना आगे इसी की मदद से हम कभी ना कभी
रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट फाइंड करेंगे। जैसे आपको याद होगा कुछ बच्चों को सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आता था, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता था, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। हम वो पढ़ेंगे फॉर टाइम भी। ये समझ में आया, इतना नोट डाउन करो। फिर इसी को हम देखते हैं 3 डिग्री इक्वेशन के लिए कैसे लिखा जा सकता है। थ्री डिग्री इक्वेशन लिख रहा हूं, has roots x1, x2, x3, तीन रूट्स हैं। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो है, हम उसे a टाइम्स x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 लिख सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं, राइट? कैसे पता भाई? दोनों इक्वेशंस का लीडिंग कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट यहाँ भी है, यहाँ भी कोएफिशिएंट a आएगा। दोनों ही 3 डिग्री इक्वेशन है और दोनों के ही तीन x की वैल्यूज पे, x1 पे ये भी 0 वो भी 0, x2 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, x3 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0। दैट मींस बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस आर बाउंड टू बी सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। 4 डिग्री होता तो क्या हम ऐसे लिख लेते, राइट? अब बात करते हैं हमारे पिछले क्लास के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? तो मुझे सही से याद है तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन शायद कुछ इस तरीके से था, f of x is equal to x to the power 6, लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने 1 रखा था, प्लस ax to the power 5 plus bx to the power 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f. And what I gave you guys is f of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2, f of 3 is equal to 3, f of 4 is equal to 4, f of 5 is equal to 5. And you were supposed to find f of 6. Find f of 6। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 है, 6 पे 6 आना चाहिए यार। भाई ये y is equal to x नहीं है कि x जो है वही y होगा। हाँ, for the first 6 values of x आपको y exactly वही मिला, फंक्शन की वैल्यू वही मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वही होगा, क्योंकि ये 6 डिग्री इक्वेशन है। अगर ये लीनियर होता तो आपकी बात परफेक्टली करेक्ट, बट ये लीनियर नहीं है, 1 डिग्री नहीं है, 6 डिग्री है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको लिखने की जरूरत है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से। cx क्यूब प्लस dx का मैं क्वेश्चन वाला ही अगर मुझे इसके रूल्स पता हो, लीडिंग क्वेश्चन 1 है तो मैं ऐसे लिख सकता था 1 टाइम्स x माइनस पहला वाला इंटू x माइनस दूसरा वाला, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5, x माइनस x6 रूट्स हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट्स लिख सकता था, राइट? लेकिन मुझे x1, x2, x3, x4, x5 पता ही नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा, परेशानी की बात है, राइट? तो हम नहीं लिखेंगे वैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखना मैं क्या दिमाग लगाता हूँ। f of x is equal to, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था ना बच्चों? हाँ 1 है, इसमें लिखूंगा 1, तो x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये सब 6 डिग्री इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? प्लस x लिख रहा हूँ,
ये क्या क्या ध्यान देना बच्चों भाई, अगर मैं प्लस एक्स नहीं लिखता तो इसका मतलब क्या, रूट है 0 1 2 3 4 5, मतलब x 0 1 2 3 4 5 लिखने पे f ऑफ x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू 0 नहीं आ रही है, हर बार अलग अलग है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने प्लस x लिखा कि जब x 0 लिखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 0, x की जगह 1 लिखोगे तो 0 प्लस 1 1, x की जगह 2 लिखोगे तो 0 प्लस 2 2, x की जगह 3 लिखोगे तो 0 प्लस 3 3, x की जगह 4 लिखोगे तो 0 प्लस 4 4, x की जगह 5 लिखोगे तो 0 प्लस 5, आंसर विल बी 5। देखना ये 0 प्लस 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, x की जगह आप जैसे ही 5 लिखोगे f ऑफ 5, ठीक है, ये 5 माइनस 0 0 इंटू एनी टर्म 0 आ जाएगा और यहाँ 5 देगा 0 प्लस 5। अरे बच्चों ध्यान, f ऑफ 0 बोलूँ तो इस टर्म के 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा प्लस 0 आ गया ना। f ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये वाला 1 माइनस 1 वाला टर्म 0 बना देगा इंटू सब 0 हो जाएंगे प्लस या 1 माइनस 1 0 होता है, पता है या नहीं पता है। हाँ, एफ ऑफ 2 की अगर मैं बात करता तो बच्चों यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाता, इनटू में इधर जो भी टर्म्स है फर्क नहीं पड़ता, 0 एनीथिंग 0 होता, प्लस में 2 आता। तो ये 6 डिग्री इक्वेशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसके रूट 0 1 2 3 4 5 है, हमारे क्वेश्चन के रूट 0 1 2 3 4 5 नहीं है। 0 1 2 3 4 5 लिखने पे हमारे क्वेश्चन में आंसर 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसलिए मैंने प्लस x लिख दिया, जो हमें धोखा हो रहा था बच्चे का 6 लिखी तो 6 आएगा, नहीं आने वाला है 6। ये इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी, यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसके अलावा क्वेश्चन में और दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार और समझा दूं आप सभी को, ये बात मैंने कैसे किया, एक 0 लिखने पे 0 मैंने 0 0 है, सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 0 x 0, जैसे x का 1 लिखोगे ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट 0 प्लस x का 1 लिखा तो 1, f ऑफ 1 1 आ गया, f ऑफ 2 2 आ गया, f ऑफ 3 3 आ गया, f ऑफ 4 4 आ गया, f ऑफ 5 5 आ गया। अब मुझे f ऑफ 6 चाहिए तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 6, ये f ऑफ 6 हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, 6 माइनस 0 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5 प्लस 6, दिस इज 6 into 5 6 minus 2 4 into 3 into 2 into 1 plus, अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं ना, दिमाग लगाना, 2 1 into 2 2 3 are 6 6 4 24 24 into 5 120 into 6 7 20 plus 6, ये तो बोर्ड मास लगाना मल्टीप्लिकेशन पहले, तो आंसर इज 726। समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, वेल मिटा दूंगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज जो हम क्वेश्चन के अंदर ला रहे हैं वो इस तरीके से ला रहे हैं बच्चों, वैल्यूज में देखो f of 3 जो है 9, f of 4 जो है 16 and f of 5 जो है वो 25। ओके, तो दिमाग में यही ख्याल आता है सर
0 पे 0 स्क्वायर, 1 पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो एफ ऑफ 6 पे 6 स्क्वायर कर देते हैं। बट नो, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होता तो आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन सेकंड डिग्री में 60 डिग्री है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा शार्प दिमाग लगाया था, वैसे ही यहाँ पे स्मार्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स है ना, रीडिंग ऑप्शन 1 है तो 1 इज एक्स माइनस 0, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 प्लस जो आपके दिमाग में ख्याल था x स्क्वायर। भाई अभी 6 डिग्री है, रीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। एंड इंटरेस्टिंग बात, x की जगह 0 लिखने पे 0 प्लस 0 0 आ रहा है, x की जगह 1 लिखने पे 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 आ रहा है, x की जगह 2 लिखने पे 0 प्लस 2 स्क्वायर, x की जगह 3 लिखने पे 0 प्लस 3 स्क्वायर 9, x का 4 लिखने पे 0 प्लस 4 स्क्वायर 16, x का 5 लिखने पे 0 प्लस 5 स्क्वायर। तो अब 6 ढूंढना है, अब 6 तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 6. You're going to get f of 6 is equal to what would this become? 6 minus 0 into 6 minus 1 into 6 minus 2 into 6 minus 3 into 6 minus 4 into 6 minus 5 plus 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 है, सब जगह x स्क्वायर में भी 6 स्क्वायर लिखिए। अब दिस इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 30। Now 1 into 2 2 plus 2 into 3 6 6 into 4 24 into 5 120 into 6 720 plus 36। So the answer is nothing but 756। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर लोगे, है ना? प्लीज नोट डाउन। आप सबने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। इफ यू हैव 4 डिग्री इक्वेशन, किस तरीके से x to the power 4 minus 4x plus 4x cube plus x square plus 6x plus 2, okay, is equal to 0, 4 degree equation, okay, and one of its root is 1 plus a root. Find remaining roots. Okay. Relax. भाई 4 डिग्री इक्वेशन, 4 रूट्स पॉसिबल। अब मजेदार बात यह है, आपको एक नोट दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। नोट तो जब भी सारे 1 2 3 4 5 एक कोफिशिएंट है, 1 -4 1 6 2, जब भी when all the coefficients in a polynomial are rational, okay, अगर rational हो तभी की बात करें, and then
irrational root occur in conjugate pair ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पॉलिनोमियल है इसमें सारे कोएफिशिएंट रैशनल है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई इरेशनल रूट आता है तो वो अकेले नहीं आएगा, वो अपने कॉन्जुगेट पेयर के साथ है। तो ये सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि रूट इरेशनल, अगर इरेशनल हो तो वो अकेले नहीं आएगा, कॉन्जुगेट पेयर के साथ आएगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, x to the power 4 minus 4x cube plus x square plus 6x plus 2 जो है उसके चार रूट्स कैसे कैसे होंगे। एक तो देख लीजिए आप, x minus 1 plus root 2, राइट, एक रूट ये रहा x minus x1। अगला x minus x2 क्या होगा, 1 minus root 2। बच्चों एक रूट अगर 1 plus root 2 रहा तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 1 minus root 2। और फिर बाकी बचे हुए दो हमें नहीं पता कौन से, x3 है x4, जो मुझे ढूंढने हैं। एक मुझे गिवन है, दूसरा वाला कॉन्जुगेट पेयर होने की वजह से 1 minus root 2 बन गया, मुझे x3 और x4 ढूंढना है। तो कैसे ढूंढूंगा मैं, इससे इस साइड डिवाइड करने से पहले एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज x minus 1 minus root 2 and this is x minus 1 plus root 2, राइट। तो ये a minus b into a plus b वाला फॉर्मेट है। तो a minus b into a plus b क्या होगा, a square minus b square, a square मतलब x minus 1 का स्क्वायर माइनस b square मतलब root 2 का स्क्वायर, x minus x3 x minus x4। ये बच्चों x square minus 2x plus 1 minus 2 x minus x3 into x minus x4। थोड़ा सा ध्यान दो, x square minus 2x minus 1 into x minus x3 x minus x4। बच्चों ये 4D की जो इक्वेशन थी इसके बराबर x minus पहला रूट into x minus दूसरा रूट into x minus तीसरा रूट into x minus चौथा रूट। लीडिंग कोएफिशिएंट सेम 1 है, इधर भी 1 है। फिर ये पहला रूट मुझे क्वेश्चन में गिवन था 1 plus root 2। फिर मैंने नोट लिखा है आपको कि अगर सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हो तो इरेशनल रूट अकेला नहीं आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। तो एक और रूट मुझे इनडायरेक्टली पता चल गया 1 minus root 2। बच्चे में दो रूट ढूंढने थे, तो मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ और इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड जो भी बचा होगा वो हमारे दो रूट्स वहां से मिलेंगे। तो पहले इनका प्रोडक्ट करते चले गया, तो ब्रैकेट ओपन किया था x minus 1, यहाँ पे भी x minus 1, ब्रैकेट ओपन किया था minus root 2, ब्रैकेट ओपन किया था minus plus root 2। तो फिर मैंने ध्यान दिया a minus b a plus b फॉर्मेट बन रहा है, तो उनका प्रोडक्ट करूंगा तो a square minus b square बनेगा। मैंने यहाँ पर सिंपलीफाई किया, प्लीज आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा मिटा के स्पेस क्रिएट करता हूँ फर्दर सॉल्यूशन के लिए, प्लीज नोट डाउन। लिख लिया वो आप सबने, और अगर इतना रह गया तो पॉज करके ये नोट इंपॉर्टेंट है बच्चों। होप करता हूँ आप सबने लिख लिया था वो, नोट इम्पोर्टेंट था। आगे जाकर मैं उस नोट का बार बार रेफरेंस लूंगा, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में और कई जगह पर भी। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आपसे नोट करना रह गया हो तो पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए। एनीवेज आगे सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो आपका जो x minus x3 into x minus x4 जो दो रूट्स निकालने थे x3 और x4, तो कैसे मिलते हैं
इस x to the power 4 minus 4x cube plus x square plus 6x plus 2 को हम अगर डिवाइड करते हैं x square minus 2x minus 1 से, तो मुझे मिल जाता x minus x3 into x minus x4, राइट? तो आइए डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसको, x to the power 4 minus 4x cube plus x square plus 6x plus x square से मल्टीप्लाई किया, दिस इज x to the power 4 minus 2x cube minus x square, साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, minus 2x cube plus 2x square plus 6x plus now minus 2x से मल्टीप्लाई किया ताकि minus 2x into x square बनके minus 2x cube बना पाए, फिर प्लस 4x square प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, minus 2x square plus 4x plus 2, नेक्स्ट minus 2 की जरूरत है ताकि ये minus 2x square बने plus 4x plus 2। तो आपका जो ये था बच्चों क्या था, x minus x3 into x minus x4 that is nothing but x square minus 2x minus 2। तो आपको इसके जो दो रूट्स मिलेंगे वही x3 एंड x4। इसके रूट्स निकालने के लिए x square minus 2x minus 2 is equal to 0, x square minus 2x is equal to 2 कर सकते हो, बोथ साइड 1 1 ऐड कर दो, तो ये x minus 1 का स्क्वायर 3 के बराबर है, तो x minus 1 प्लस और माइनस रूट 3 के बराबर, तो इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलता है x is equal to 1 plus root 3 और x is equal to 1 minus root 3, ठीक है बच्चों? जो चार रूट्स हमें रिक्वायर्ड थे एक क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1 plus root 2, हमने बोला सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं तो इरैशनल रूट अकेला नहीं आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, दूसरा वाला होगा 1 minus 2। देन हमने इन दोनों की मदद से ये बनाया, बचे हुए दो रूट्स मुझे कब मिलेंगे, जब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड किया मैंने, तो बचे हुए रूट्स मुझे मिले 1 plus root 3 यहाँ पर है और दूसरा है 1 minus root 3। इस तरीके से जब भी मुझे हायर डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स ढूंढने के लिए बोला जाएगा तो हमें सोचना है क्वेश्चन के अंदर क्या देंगे। यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक इरैशनल रूट गिवन था, सारे कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इरैशनल रूट अकेला नहीं आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, मतलब दूसरा रूट 1 minus root 2। तो मुझे ये दोनों पता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे, इन फैक्टर्स से इस डिविडेंड को इस पॉलिनोमियल के डिवाइड कर दूं तो बचे हुए दो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे, उनका प्रोडक्ट ऐसा रहेगा, इसके जो रूट्स होंगे वही बचे हुए दो रूट्स हैं। इसके रूट्स हमने सॉल्व किए, कैसे किए बच्चों, -2 को राइट हैंड साइड में ले गया, +2 हो गया, आई एडेड 1 ऑन बोथ साइड, द रीजन फॉर दैट इज 1 ऐड करते ही लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो गया और इधर 3 रहा। फिर मुझे तो x ढूंढना है, स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो x minus 1 is equal to प्लस और माइनस रूट 3 आया, फिर -1 को दूसरी साइड भेजा क्योंकि मुझे तो x ढूंढना था, तो x मिल रहा है, एक तो 1 plus root 3 और दूसरा 1 minus root 3। तो ये चारों रूट्स रहे हमारे 4 डिग्री पॉलिनोमियल के। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, प्लीज नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, आपको होमवर्क से मिलता है सॉल्व करते रहिए, जो भी डाउट्स आते हैं मेंटेन कीजिए, डाउट्स लिखिए, छोड़ना मत डाउट, जब भी आप मुझसे मिलेंगे IIT में तो मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।